जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, जो ठान लिया तो ठान लिया। तो यश, आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। और आज के अपने इस सेशन में एसएससी सीजीएल 2025-26 के जितने भी विगनर्स बच्चों, उनके लिए विगनर्स गाइड का काम करेगी वीडियो। यानी आपको बताऊंगा क्या है सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसेस, यानी जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक जानकारी आज आपको बताने वाला हूं कि आपकी योग्यता, क्वालिफिकेशन, एज, वेट, फिजिकल, सब सैलरी और किस तरह से आप गजेटेड ऑफिसर बनोगे, आपका सिलेबस क्या है, टीयर 1 का, टीयर 2 का, कट ऑफ क्या जाता है, तो सारे मुद्दों पर ए टू जेड कुछ ही मिनटों में एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं स्टूडेंट। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, उनके लिए वीडियो काम का, क्योंकि आज के सेशन में मैं उन टॉपिक को बताने वाला हूं जो पूरी मार्केट में सभी विद्यार्थियों की कमजोरी है, खासतौर पे मैथ और रीजनिंग। मेरे दोस्तों, आइए आज इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। पहले एकदम बेसिक वो जानकारियां दे दूं जो हमारे बिगनर्स, यानी जो नई नई शुरुआत करें, अभी अभी तो पास होकर के आए हुए बच्चे हैं, उनको जानना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट, चूंकि आज के अपने सेशन में हम केवल और केवल आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बता रहे बच्चों, बाकी सीएचएसएल के लिए अलग से, एमटीएस के लिए अलग से हमने क्लासेस ले रखी हैं, आगे फिर बताऊंगा। जैसा कि आप जान गए कि एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग। सीजीएल बच्चों कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट का मतलब है कि कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इस परीक्षा के लिए, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, स्नातक। और ये स्नातक आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है बच्चों। यहाँ आपके कितने प्रतिशत, आपका सिर्फ पास होना जरूरी है, परसेंट कोई मैटर नहीं करता। जहां तक एज का प्रश्न बच्चों, तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 साल एसएससी के अंदर आपकी उम्र रखी जाती है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग उम्र होती है। विज्ञापन में सारी चीजें बताई जाती है बच्चों। इसके पहले हमने नोटिफिकेशन 2025-26 का जो आया, कंप्लीट आप तक भेजा हुआ है, एक एक चीज जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। यहाँ मेन मेन चीजों को आप जान लो। तो बच्चों, एज आपकी हो गई, क्वालिफिकेशन की बात हो गई, कोई भी बच्चा यहाँ पे बैठ के तैयारी कर सकता है। इतना बता दो बच्चों कि एसएससी की जो शुरुआत है, कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है, यूपीएससी बच्चों। तो सेकंड नंबर पर लिया जाता है किसको, एसएससी को। यहाँ बीच में बच्चों स्टेट पीसीएस जरूर आता है, लेकिन वो राज्य के अंतर्गत होता है, सेंटर लेवल पर यूपीएससी के बाद सीधे एसएससी है। तो यानी सेकंड प्लान के तौर पर आप इसे रखते हो बच्चों। यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका पे स्केल है, लेवल बैंड कह लीजिए कि 4800 से शुरुआत होती है बच्चों, और यहाँ पे नीचे लेवल गिरते हुए आपका 2800 तक जाता है। अब आप सोचिए 4800 लेवल पे जैसे आपका एएओ जैसे तमाम जो बेहतरीन पद है, जीएसटी इंस्पेक्टर का पद हो गया आपका, ये सब बच्चों गजेटेड पोस्टेड है, पहले दिन से ही आप गजेटेड ऑफिसर हो जाते हो। बहुत ही शानदार बच्चों। और यहाँ पे एक बात बताऊं कि ये वीडियो बहुत काम का, जितना सीरियस सुनोगे, आज के सीरियसली सुनोगे, आपका एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला मेरे बच्चे। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको पता है ना, जिस दिन आपका पीडीएफ में रोल नंबर आ गया, तो पूरी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। आपने वो गाना तो सुना होगा ना कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा क्या होगा, पाँव में सूट होगा और बॉडी पे, यानी पाँव में क्या होगा, बूट होगा, और जिस्म पे सूट होगा, हाथों में किसी का हाथ होगा, दुनिया का कोई सलाम करेगी, कोई प्रणाम करेगा, गाड़ी होगी, घर होगा, घोड़ा घोड़ा होगा, बंगले होंगे। अब आप सबको जानते हो सिलेक्शन की दुनिया में कहा जाता है कि मैं कहीं, मेरे अपने कहीं, सपने कहीं। तो ये चीज़ों के बीच में एक तालमेल बनाते हुए तैयारी, एसएससी की तैयारी अगर सही रणनीति से की जाए बच्चों, तो मैक्सिमम आप समझिए कि मिनिमम 6 महीने से लेके 1 साल तक इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त है, अगर विद्यार्थी ईमानदार सही से तैयारी कर रहा है तो बच्चों। अब आइए जरा पहले एग्जामिनेशन के सिलेबस को समझ लो। तो आपकी एसएससी की परीक्षा में 2 चरण है बेसिक तौर बच्चों, एक को टियर 1 कहते हैं। चरण 1 क्या कहते हैं भाई, टियर 1 कहेंगे। अभी टियर 1 क्या, जरा इसे आप समझिए पहले। तो टियर 1 में आपका देखिए बच्चों, जो क्वेश्चंस हैं, पहला आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का मतलब हो गया कि सिर्फ रीजनिंग की बात करो। यहाँ पे कुल क्वेश्चन कितने, 25 हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 50 नंबर। अवेयरनेस मतलब आप यहाँ कह दो जीके जीएस, जीके जीएस विद करंट अफेयर्स,
25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आएगा 50। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बच्चों यानी गणित, तो ये एक क्वेश्चन 2 नंबर तो 50। यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 25 दूनी 50। यहाँ आपने देखा वेटेज सबका बराबर है, 25 25 25, सभी को बराबर भाव देने होंगे। और आपको जस्टिफाई यानी आपको अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए 1 घंटा यानी एसएससी कितना देगा बच्चे, 60 मिनट देगा बच्चों। और अगर कोई जैसे विकलांग है या मूक बधिर ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो उसे 1 घंटा 20 मिनट का मिलने वाला टाइम। आपके सारे जो क्वेश्चन वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी एक क्वेश्चन नीचे 4 विकल्प होने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और बता दें कि अगर आप गलती करोगे यानी रॉन्ग आंसर दोगे तो 0.5 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपका कटेगा 0.5 यानी सिर्फ आधा नंबर। तो अपनी भाषा में कह लो माइनस मार्किंग है 1/4, 1/4। टीयर 1 है, टीयर 1 बच्चों सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसका नेचर क्वालिफाइंग नेचर, यानी एक तरह से कह लो सिर्फ इसको पास कर जाना है। इसका नंबर आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ता है, सुनाई दिया। लेकिन अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट आपका सेकंड लेवल पर क्या आ जाएगा। अब इस बार देखो टीयर 1 की कट ऑफ 2024 की कितनी चली गई, हाईएस्ट 153 चली गई। अब बच्चे बेहद परेशान, अब क्या करें, जब दिन भर बैठ के रील देखे हो तो दिक्कत तो आएगी। हाँ, ये बात सही कि हाईएस्ट बहुत मेरिट है, इतनी मेरिट नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो टॉप रैंकर तब भी तो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, तभी तो बच्चों का हुआ बच्चों। तो आपको टॉप रैंकर ही बनना है, चाहे वो 153 आए या 54 आए। प्रिपरेशन इस लेवल की करनी है और वो सब कुछ बताऊंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक जिनको आप पढ़ लोगे तो आप इससे भी आगे की अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो बच्चों। टीयर 2 यानी मेंस, जब टीयर 1 आप क्वालिफाई कर गए, टीयर 2 में आना आपको। टीयर 2 में बच्चों आपका पेपर बटा अलग अलग हिस्सों में। इनमें पहले हिस्से में आपका जो सेक्शन 1 है बच्चे, सेक्शन 1 के अंतर्गत तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल नंबर 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटी से आपको कुल 30 सवाल मिलने हैं। हर क्वेश्चन 30 नंबर का होने वाला, यहाँ 3 नंबर का, तो गणित का एक सवाल 3 नंबर का होगा, तो 30 तियां 90 नंबर। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे आपको चलना है नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक सेकंड जान लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 के होंगे और मैक्सिमम मार्क आपको किस में, मॉड्यूल 1, तो मैथ और मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी मिलने वाली है। तो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कुल 180 नंबर आपका यहाँ पर हो गया। टाइम आपको मिलना है कितना, हर सेक्शन को हल करने के लिए 1-1 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग। सेक्शन 1 में 2 चीजें 1 घंटे में करनी बच्चों, तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब अगर हम आगे की बात करें, सेक्शन सेकंड में आ जाओगे, तो सेक्शन सेकंड में आपको क्या करना है जी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश से 45 क्वेश्चन आने हैं और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल 70 हो गए, तो यानी 210 नंबर का। तो वहां पे आपने देखा कि मैथ और रीजनिंग में कुल मिला के 30 + 30 बराबर 60 प्रश्न आएंगे। हर क्वेश्चन 30 नंबर का, 3 नंबर का, तो 180 अंक। और यहाँ पे आपने देखा इंग्लिश और जीएस मिला के 210 अंक। तो ये आपकी परीक्षा हो गई। इसके बाद स्टूडेंट सेक्शन थर्ड भी होना है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आपकी जानकारी ली जाएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर का है और ये आपका कंप्यूटर हो जाना है बच्चों। इसके अलावा सेक्शन थर्ड वाले में डाटा एंट्री और स्पीड टेस्ट वगैरह, जब बात की चीजें आपके सिलेक्शन की बात की चीजें यहाँ होनी है। फेज सेकेंड में जिनके यहाँ स्टेटिस्टिक्स देना है बच्चों, उनको स्टेटिस्टिक्स देना है, बाकी बच्चों को नहीं देना है। तो नॉर्मल बात लेके चलिए कि प्री मेंस में आपका हो गया मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस जीके। इसी बेस पर आपके सिलेक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब थोड़ी और जानकारी ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये देखिए आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब सिलेबस से पहले एक चीज बता दें, अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़ना है, बुक को पढ़ना कैसे होगा, टॉप टॉपिक कौन से हैं जो आपको अपना सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं, और आप लोग इसको फॉलो करना। अगर एक बेहतर टाइम टेबल चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, तो मैं स्टडी की एक नई रणनीति बहुत शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से कराऊंगा बच्चों। बाकी जानते हो कि आपका अपना जो चैनल है केवल और केवल एसएससी एग्जाम को समर्पित है, जहां पर मैथ और रीजनिंग बेहतर तरीके से आपको डेली क्लास हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं बच्चों। मैं नहीं कहता कि मैंने सबसे अच्छा पढ़ाया, लेकिन मुझे ये मालूम है किसी से बुरा भी नहीं पढ़ाया है। आपके चैनल पर 1200 से ज्यादा हमने क्लासेस ली हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी हो और हल्ला के। तो आप जाके किसी भी टॉपिक को ले सकते हो, देख सकते हो वहां पर। तो बच्चों वहां पर आप लोगों को 1 मिनट समझना पड़ेगा। तो ये देखिए
कि जो आपका सिलेबस पहले देख लो बच्चों। तो सिलेबस में पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बच्चों। यहाँ आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टॉपिक के सारे टॉपिक लिखे गए आपके, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक हो या फिर जजमेंट हो, डिसीजन मेकिंग का टॉपिक हो या फिर विजुअल मेमोरी का मामला हो बच्चों, सारे जितने टॉपिक, ब्लड रिलेशन टेस्ट, ये सारा कंप्लीट सिलेबस आपका हो गया रीजनिंग का। जनरल अवेयरनेस में बच्चों वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से आने बच्चे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ में बात करो बच्चों तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक का हिस्सा है, पूरा मैथमेटिक्स का हिस्सा है। यानी आपका वही परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, घातांक, कणी हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, औसत, कार्य समय, चाल समय, दूरी, धारा, नाव, रेलगाड़ी, डीआई, डीएस के साथ साथ आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारी टॉपिक हैं। बहुत टेंशन की जरूरत नहीं, मैं अभी सारी चीजों के बारे में क्लियर कर रहा हूँ बच्चों। ये हो गया मैथ का। अब आप थोड़ा-सा आगे बढ़ जाएँगे बच्चों, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपका कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया बच्चों, तो ये तो आपके टियर 1 की बात हो गई। टियर 2 का भी सिलेबस आप देख लीजिएगा, ये जितने टॉपिक देखो एक-एक क्लियर किया गया। नहीं साहब हम ब्रॉड लेवल पर थोड़ा-सा पूछेंगे, नंबर सिस्टम को पूछेंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक को पूछेंगे, अलजेब्रा लेंगे भाई, ज्योमेट्री पूछेंगे, मेंसुरेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स, ये हो जाना है। सेकंड सेगमेंट बच्चों पहले प्री में था, अब रीजनिंग को टियर 2 यानी मेंस में भी रखा जाएगा। यानी आपकी मैथ और रीजनिंग इस लेवल पे अब पढ़ना है बच्चों, क्योंकि देखो सावधानी से नहीं पढ़ोगे तो परेशानी हो जाएगी। लोग अलग तरह, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, सारे टीचर अच्छे हैं, बावजूद इसके बच्चों आपके अपने चैनल पर जितनी भी क्लासेस हमने ले रखी हैं सब में प्री मेंस एक साथ पढ़ा है, एक भी सवाल खुश होने वाला नहीं, फाइनल परीक्षा में सिलेक्शन होने वाला। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके परिवार वाले खुश होंगे, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरा मोहल्ला खुश होगा। तय कर लो कि आपको अपने परिवार, अपनी खुशियां ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मोहल्ले का, क्योंकि आपके लिए लोग पहले से कमेंट करने के लिए तैयार है कि आपका सिलेक्शन ना होगा तो लोग आप पर हंसने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जिंदगी आपकी, फैसला आपका, रणनीति सही, टीचर सिलेक्शन और मैटर सही रहेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो बच्चे देखो ये चीजें हो गई आपकी, तो रीजनिंग प्री मेंस दोनों में आपकी हो गई। बच्चों कमोबेश टॉपिक वही है, लेवल हमें बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का ये प्यारा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टियर 1 में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन था बच्चों, अब ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, आप वहां से लेके पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, पूरा का पूरा एक कंप्लीट सिलेबस है, एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस में बच्चों, तो ये बातें आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आइए मैं उन तमाम मुद्दों पे चर्चा करूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए बेहद जरूरी है बच्चे। तो सबसे पहली बात हमने की, देखो अब 2 मिनट समझ लो कि जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अब हमने आपसे कहा कि आगे 2025 और 2026 का पूरा नोटिफिकेशन आपका आ चुका है बच्चों, आ चुका है, क्योंकि 2024 की कट ऑफ भी आप लोगों के सामने है, एक हाई कट ऑफ 153 है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी तैयारी को अब अच्छे से करना पड़ेगा। ये आपका सभी का हम बता चुके वीडियो में कि आपका जो सीजीएल है उसकी कब आ रही डेट, सीएचएसएल के बारे में और एमटीएस, बट आज की वीडियो में हम केवल सीजीएल पर फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखो वैकेंसी तो आ जानी, एग्जाम होना ज्यादा समय नहीं, अप्रॉक्सीमेट 6 महीने का आपके पास में टाइम है। तो पहली बात तो ये आ गई कि आपको अपनी तैयारी को इस तरीके से करना है कि कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आप हर कीमत पर सिलेक्शन ले आओ। इसके लिए पहली जरूरत बच्चों, आपको सबसे पहले बुक्स के तौर पर बहुत भाग दौड़ नहीं, पीवाईक्यूज तो करने ही करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं उसको करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा आपको मॉक टेस्ट भी करना पड़ेगा। रही बात कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट के लिए जो भी बुक रखे हो ठीक है बच्चों, अदरवाइज चैनल पर हमने आपको सारथी बैच में एक एक छोटी छोटी चीज बताई है कि बॉड मास का रूल क्या है, डिजिटल सम क्या होगा, डिजिबिलिटी के रूल क्या है, सब कुछ बताया इवन। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप अपने ही चैनल की सारथी बैच को आराम से देख सकते हो, एक एक चीज यहाँ पे समझाई है, या कोई भी एक बेस बुक रख लो। आप चाहें तो आर एस अग्रवाल साहब की किताब जो आपको ठीक लगती है उसको रख सकते हैं, आर एस अग्रवाल साहब की किताब को रख सकते हैं, या किसी को और बेहतर करना बच्चों तो यम टायरा की किताब को रख सकता है। सिर्फ एक ही लेना, सारी लालच में मत लेना, यम टायरा की ले सकते हो बच्चों। तो जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए तो बेस्ट होगी कि यम टायरा की किताब को ले लें। ये बेहतरीन किताब, दो दो तीन तीन तरीकों से इसमें समझाया भी गया चीजों को, तो आप लोग एम टायरा को प्रिफर करो, ज्यादा ठीक है। एम टायरा
बच्चों ये, लेकिन एमटायरा के साथ साथ पीवाईक्यूज और हम आपको चैनल से जितने भी पीडीएफ देते हैं आप उनको कर लीजिएगा। और इसके अलावा बच्चों हम आपका प्रैक्टिस कॉर्नर भी कराएंगे, वो हम अपनी बातें अलग से बताएंगे। तो बुक्स के नाम पर इतना करना है। रीजनिंग के संदर्भ में आ जाना, तो रीजनिंग में किसी किताब की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिएगा। जीके जीएस के लिए बच्चों कुछ भी मत करिए, बेहतरीन गाइड ले लीजिएगा जिसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद व्याख्या दिए गए हों, पूरी एनालिसिस के साथ दिए गए हों, उनको करिएगा। तो आप लोगों को बेसिकली एक बात ध्यान में रखनी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है, किसी का उठा सकते हो। कोशिश करो कि आप एसएससी वाले बच्चे या तो किरण कंपटीशन टाइम दिल्ली का उठा लीजिए बुक। कहा जाता है अगर दांत के डॉक्टर से आंख का ऑपरेशन करवाओगे तो इलाज सही हो पाएगा? कभी नहीं। और आपके यहाँ पे पढ़ाने वालों की स्थिति यही है, उनको दांत का इलाज पता नहीं है, वो पैर का भी ऑपरेशन कर देंगे, सिर-विर फाड़ देंगे, किडनी 2 की जगह 3 बता देंगे। तो बच्चों याद रखना, या तो किरण कंपटीशन टाइम्स की ले लीजिएगा आप, और जीके जीएस में तो बच्चों घटना चक्र प्रयागराज से आती है, उनकी ले सकते हो। इनमें से किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं, इनकी किताबें अच्छी हैं। बाकी तमाम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले हमारे सम्मानित टीचर भी किताबें लिखे हैं। मेरी किसी से कोई परेशानी नहीं है, सभी परम विद्वान हैं, उनकी विद्वता को सलाम है। लेकिन आपका करियर फर्स्ट है, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा शिक्षक है, बहुत अच्छा लेखक हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं खुद भी परीक्षा मंथन के साथ लिखता हूँ, पिछले 2010 से नॉन स्टॉप आप तक आज तक कभी किसी बच्चे को अपनी किताब पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया, जो जानते वो लेते होंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र प्रकाशन किरण पब्लिकेशन की किताब ले लो। जीएस में लेना तो घटना चक्र की लेना बेटा। घटना चक्र की जीएस ठीक है, मैथ रीजनिंग किरण तो बेहतर होगा, किरण की ले लो, सारा आपका कवर होगा। बावजूद इसके अगर कवर ना हो तो जो पोर्शन आपके कमजोर हों वहां पर आप लुसेंट की किताब को देख सकते हो, लुसेंट की बुक को देख सकते हो बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में आपको पता है कि इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि नीतू मैम की कोई वॉल्यूम फर्स्ट आती है, वो अच्छी है, आप लोग देख लेना, या फिर रेन एंड मार्टिन को ले लेना बच्चों। तो रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश अच्छी है, खासतौर पे ग्रामर पोर्शन के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को एक काम करना है कि सभी पोर्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना है, और जो पोर्शन आपके वीक है उससे जुड़ी सिर्फ एक किताब ले लेनी है। एक टीचर, एक चैनल, एक किताब, एक नोट को फॉलो करना है, और आप यहाँ पे टॉप कर जाओगे। ज़्यादा नहीं बच्चों, पर डे अगर आपने 6 से 7 घंटे ईमानदारी से सेल्फ स्टडी पर दे दिया, 2 से 3 घंटे यूट्यूब चैनल या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे दिया, आपका काम हो जाएगा। 2 साल, 3 साल, 1000, 1500, 3000 बच्चों के बीच में कोर्स लेके पढ़ोगे, तो बस पढ़ते ही रह जाओगे, ये बताओगे हम तैयारी कर रहे थे। याद रखिए कि आप कम से कम उन चैनल्स के या उन टीचर्स के साथ जुड़े जहाँ पे कम से कम आप पर भी ज़रूरत हो, पर्सनल फ़ोकस हो सके। बच्चों हवाबाजी में नहीं, किसी की विद्वता नहीं, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब रखना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, ठीक है? ये तो बुक की बात हो गई। बच्चों बुक की बात हो जाने के बाद अब चलो जरा हम आपको बता दें कि जैसे मैथ, अब मैं मैथ्स का टीचर हूँ बेटा, तो मैथ्स के कुछ वो टॉपिक हम यहाँ पे लिख देते हैं जो आप अगर पढ़ते हो तो पूरी मार्केट की कमजोरी, जो सबकी कम देखो, जो सबका तैयार वो आपका तैयार रहना चाहिए, जो सबकी कमजोरी है वो आपकी ताकत होनी चाहिए, तभी ना दुश्मन पराजित होगा। क्योंकि दुश्मन का मतलब आपका कॉम्पिटिटर अगर आपसे पिछड़ेगा तो आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। वो कहेगा क्या बताएं, काश, काश क्या घंटा, दिन भर यूट्यूब पे चैनल बदलते रह गए तो बदलते रह जाओ आप। कोचिंग कोचिंग डेमो लेते रहे, डेमो लेते रह गए, किताब देखकर कबर पलटते रह गए, इससे कुछ नहीं होता। आराम से बच्चों एक ही मैटर को बार बार रिवाइज करो, पढ़ो, ट्रेंड को देखो, जो आपकी वीकनेस उसको समझो। जहां कोई कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके बताओ, हमें व्हाट्सएप करो, हम आपकी समस्या को हल करेंगे। तो मैथ्स में क्या टॉपिक जो सबकी कमजोरी, पहला बच्चों हर बच्चा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करने से बचता है, तो इस पे जबरदस्त कमांड रखो। दूसरा मेरे बच्चे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के अच्छे लेवल के सवाल अच्छे अच्छे नहीं कर पाते, पूरी मार्केट की वीकनेस वाले टॉपिक ले, संख्या पद्धति अच्छे से रखो। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि तथा बट्टा, लाभ हानि तथा बट्टा एक ऐसा टॉपिक है जिसकी लैंग्वेज में लोग अक्सर गलतियां करते हैं बच्चों, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। लेकिन परसेंटेज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि परसेंटेज यानी प्रतिशतता आपको इसलिए तैयार करना पड़ेगा बच्चों कि प्रतिशतता अगर आपका तैयार है, लाभन बट्टा अच्छे से कर ले जाओगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कर ले जाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हल हो जाएगा बच्चों,
इसके बाद मेंसुरेशन का 2D का हिस्सा 3D का हिस्सा हो जाएगा। के अलावा बच्चे DI आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो प्रतिशतता जरूरी और मजबूरी दोनों है। तो प्रतिशतता इसलिए कंप्लीटली आपको तैयार रखना है। इतने टॉपिक आपके हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद में आप सबको पता है कि अगर आपने अनुपात समानुपात बच्चे एवरेज को अच्छे से तैयार किया, अनुपात समानुपात अनुपात समानुपात तैयार करोगे, तो अब देखो यहाँ से क्या क्या अच्छे से हो जाएगा। उम्र वाले सवाल को चुटकी बजा के हल कर दोगे, पार्टनरशिप दौड़ा दौड़ा के लगा लोगे, मिश्रण वाला सवाल उड़ा दोगे बच्चे। और सबसे खास बात, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय आपका आराम से तैयार होगा। नल टंकी फटाफट हो जाएगा। तो यानी आपको यानी टॉपिक ये जो बेस छोटे छोटे टॉपिक लिख रहा हूं वो मेजर टॉपिक नहीं है। मेजर टॉपिक ये जहां से आपकी इतनी चीजें कवर हो जानी है। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब आगे कौन सा टॉपिक, TDS टाइम डिस्टेंस, यानी कह लो कि ट्रेन वाला हिस्सा। तो मैं यहां लिख देता हूं। अगला टॉपिक आप लोग क्या करना है बच्चों, समय दूरी चाल का पढ़ लेना। जहां सवाल फिक्स है, समय दूरी चाल, गलतियां भी लोग जबरदस्त करते बच्चों। तो समय दूरी चाल वाले टॉपिक को आप देख लोगे। समय दूरी चाल, समय दूरी चाल, तो समय दूरी चाल वाले टॉपिक को ले लेंगे बच्चों। और फिर हम चलते जाएंगे आगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो समय दूरी चाल जैसे टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और जब हम आगे चलेंगे तो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये कि एडवांस वाले बच्चों, एडवांस वाले में कंपलसरी है। देखो एडवांस से बहुत टफ सवाल आते नहीं अब आजकल, फिर भी बच्चों ज्योमेट्री, ज्यामिति, ज्यामिति बहुत विस्तार से एकदम आसान भाषा मैंने समझाई है। ज्योमेट्री देख लेना बच्चों। अगला मेंसुरेशन पढ़ना है, यानी क्षेत्रमिति, जिसमें आपको 2D और 3D पढ़ने हैं। 2D का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त को, 3D का मतलब घनाभ, घन, गोला, बेलन और शंकु के साथ प्रिज्म और पिरामिड को। बच्चों इसके बाद में एलजेब्रा, एलजेब्रा, फिर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री। अब कहो सर इसमें फिर खास खास क्या आपने बताया, खास हमने ये बताया कि हर कीमत पर तैयार रखना है सरलीकरण, सरलीकरण। इसको शानदार करने के लिए घातांक और करणी, इंडिसीज एंड सर्ट्स आपका तैयार होना चाहिए। इसके बाद हमने कहा कि हर हाल में प्रतिशतता आपको पढ़ना है, परसेंटेज पर जबरदस्त कमांड रखनी है। फिर हमने कहा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी लाभ हानि, लाभ हानि तथा बट्टा, जो पूरी मार्केट की कमजोरी उसे आप ताकत बनाओ। पढ़ते सब अच्छे लेवल सवाल लोग कर नहीं पाते बेटा, केवल फेंकते हैं वो। लाभ हानि बट्टा के बाद हमने कहा था कि अनुपात और समानुपात आपको तैयार रखना हाई लेवल पर। अनुपात और समानुपात, फिर कौन कौन से टॉपिक हल होंगे बता दिया था मैंने। फिर मैंने कहा था कार्य समय के अच्छे लेवल के सवाल आपको देखने हैं। चाल, समय और दूरी देखने बच्चों, चाल और समय हमने बोला था। फिर इसके बाद हमने कहा था सेकंड हिस्से में जब आ जाओगे बच्चे, तो आप लोगों को अपना जो ज्यामिति का पोर्शन है, ज्यामिति में लोगों से भयंकर गलतियां होती हैं, ज्योमेट्री पढ़ लेना बच्चों। क्षेत्रफल तथा परिमाप पढ़ना, जिसे हमने 2D लिखा था। क्षेत्रफल तथा परिमाप आपको तैयार रखना है, क्षेत्रफल तथा परिमाप आपका जरूर तैयार रहना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट बीज गणित में भी लोग गलतियां आजकल कर रहे हैं, तो बीज गणित को तैयार रखना। ट्रिग्नोमेट्री आसान है, फिर भी लिख देता हूं। त्रिकोणमिति थोड़ा देख लेंगे तो काम चल जाएगा। त्रिकोणमिति इतना हो गया बच्चों। इनमें 2-3 जगह पे खास फोकस है। सरलीकरण को जबरदस्त तैयार रखना है ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और घातांक कड़ी इस नाते करना कि हर टेक्निकल सवाल में इसका यूज करेंगे। प्रतिशतता इसलिए जानना है कि गणित में बहुत बड़ा रोल इसका, मेजर रोल है, इसलिए जानना बच्चों। अनुपात समानुपात हर 2-2 पेज के सवाल को 2-2 लाइन में लगाने के लिए पढ़ लेना है। ज्योमेट्री इसलिए पढ़ लेना है कि ज्योमेट्री का मतलब है कि आपके जितने भी फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, वो घनाभ, घन, गोला, बेलन, शंकु, फिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, जितने सब जगह कवर हो जाएगा। बीजगणित इसलिए पढ़ना है कि बीजगणित से सरलीकरण और सरलीकरण से बीजगणित आपकी जबरदस्त मजबूत हो जाएगी।
ट्रिग्नोमेट्री तो हमने बस फॉर्मेलिटी बस बता दी। इतनी वो टॉपिक अगर आपने इस पे जबरदस्त कमांड बना लिया, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकेगा बच्चों। रीजनिंग तो एक नॉर्मल है, उसमें 4-6 टॉपिक जो खास तौर पे आपको देख लेने हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की बात कर देता हूं, तो देखो, ब्लड रिलेशन टेस्ट यानी रक्त संबंध आपको जरूर तैयार रखना बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग आपका हर कीमत पर आता है, मतलब आएगा। एनालॉजी टेस्ट यानी समरूप या सादृश्य परीक्षा सवाल जरूर बच्चों। आड वन आउट यानी विजाती छांटना सवाल कोई नहीं रोक सकता, हर साल फिक्स आएगा। पेन डायग्राम से सवाल आएगा बच्चों। डायरेक्शन सेंस दिशा से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं बच्चों। सीटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर यानी व्यवस्थित क्रम परीक्षा से जितने प्रश्न हैं वो आपके आने वाले हैं बेटा। फिर सीरीज से आपके सवाल जरूर आने वाले हैं। और पासा घन से बहुत सवाल तो नहीं, लेकिन फिर भी पासा देख लेना। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल के लिए जानना जरूरी हो जाएगा। अब कैलेंडर करोगे, थोड़ा घड़ी देख लेना है। नॉन वर्बल के अंतर्गत थोड़ा सा दर्पण और जल प्रतिबिंब को देखेंगे, कागज काटना और मोड़ना को देखेंगे। तो ये कुछ खास टॉपिक हैं, पहेली परीक्षण वगैरह, जिनको कर लोगे तो आपकी रीजनिंग की नैया भी क्या होगी, पार होगी। और परेशानी की क्या बात। तो इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो आपका सब काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें मैं अच्छे से समझा पाया हूं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। और इसी प्रकार से CHSL और MTS की अलग अलग वीडियो है, तो अगर आप उनकी भी तैयारी करें तो उनको अलग से आके चैनल पर देख लीजिएगा बच्चों। और फिर से याद दिलाता हूँ कि 1200 से ज़्यादा हमने मैथ्स पर हर लेवल की क्लासेज ली हैं, उनको लीजिए। फिर से नए सिरे से बच्चों, शाम को डेली 6 बजे मैं आता हूँ लाइव। तो आकर के आप लोग अपनी मैथ और रीजनिंग को ज़बरदस्त तरीके से तैयार करो। कहीं से कोई पेमेंट नहीं करनी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे अपडेट, नए सवाल, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम क्लासेस दे रहे हैं। तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए। और एक सिलेक्शन लीजिए, जिनसे GST इंस्पेक्टर बनिए या फिर AO का पद लाइए। कुल मिला के CGL में सिलेक्शन लीजिए। इन शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे फिर आपकी क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल।